गुड इवनिंग प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हम और हमारे सहयोगी मेरे छोटे भाई की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए, जैसा कि कल हमने तत्सम और तद्भव को पढ़ा करके पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसमें जो वर्ड आपके छूट गए हों उसको हम फिर से आपको नई वीडियो बना करके दे देंगे। लेकिन जितना हमने दिया है उतना तो आप कम से कम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। ये क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी और आप सभी को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जो आपको वीडियो मिलेगी वो प्रतिदिन आपको शाम को मिलेगी। कब मिलेगी? शाम को आपको प्रतिदिन क्लास मिल जाएगी। आपकी सारी की सारी वीडियो शाम को मिल जाएंगी। तो आज जो आपको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आरओ की दृष्टि से देखा जाए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसे हिंदी में कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी को आप अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तमाम प्रकार के आप उसको नाम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम आपको बताते चलेंगे और आप उसको बड़े आसानी से लिखते चलेंगे। मेरे साथ साथ चलिए, तो मंजिल बहुत दूर नहीं होगी, मंजिल बहुत दूर नहीं होगी। आपको बता दें हम कि जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा, बिना संघर्ष के जीवन सफल नहीं हो सकता, और जो जल रहा है उसी के दिए में उजाला होगा। तो चलिए, इसी बातों के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। चलिए, फटाफट आप लिखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आपको आए हैं। पहला वर्ड आपको लिखना है, पहला वर्ड लिखना है अनाहूत। अनाहूत आप साथ साथ लिखते चलेंगे तो फायदा होगा। लिखिएगा जो बिना बुलाए, जो चलिए अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो। जो बिना बुलाए आया हो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो लिखना है वो है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, तो आप हमको बता दीजिए, भूतपूर्व का मतलब होता है जो किसी समय किसी पद पर आसीन हो, वो भूतपूर्व के रूप में जाना जाता है। तो ये कहेंगे जो कभी ना हुआ हो। बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन हम छांट करके लेके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कृतज्ञ। तीसरा क्वेश्चन है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला। आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। इसी का एक उल्टा कृतघ्न भी होता है। कृतघ्न भी होता है। सेम वैसे रहेगा, किए गए उपकार को, यही आप लिख लेंगे ना मानने वाला। क्या होगा दोस्तों? ना मानने वाला। सभी बंधु हमारे जितने हैं सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनका तो बहुत प्यार मिल रहा है, उन्हीं प्यार के हम आभारी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपको लिखना है, अगला है अपलक। इसी अपलक को एक नाम और जाना जाता है, अनिमेष भी कहा जाता है। अनिमेष, और एक नाम इसे कहा जाता है निर्निमेष। तीन नामों से जाना जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन तीन नामों से जाना जाता है। अगर तीनों में से कोई एक पूछ लेगा तो इसका जो आंसर होगा, एक आंसर होगा बिना पलक गिराए।
या बिना पलक झपाए, इसी को कभी कभी एक नाम से और जाना जाता है, एकटक। एकटक, जैसे कोई व्यक्ति हुआ किसी की तरफ निगाहें जमाया हुआ है तो उसी को एकटक कहा जाता है। तो आप क्या करिए, फटाफट आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे साथ आप लिखते चलिए। चलिए जल्दी करिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आशा दिलाता हूं कि आपको यूपी स्पेशल वो भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और जो हम लिखवा रहे हैं वो हिंदी के लिखवा रहे हैं, हम संस्कृति भी क्लास आपको देंगे। ठीक, चलिए, ठीक ठीक दोस्तों, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। अगला जो आप लिख रहे हैं, अगला जो आपका होगा, अगला होगा जिजीविसा। जिजीविसा, ध्यान दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑप्शन में बहुत पूछे जाते हैं। जो ये प्यारे दोस्तों, आप सभी आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए, एकदम रिलेटेड प्रश्न है। अगला है जो इसे जिगीसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिगीसा। अभी हम वन वर्ड अनेक शब्द लिखवा रहे हैं, इसका आप ध्यान ना दीजिए। चलिए जिगीसु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिगीसु। इसी से मिलता हुआ एक मुमूर्षा भी कहा जाएगा, और इसी से रिलेट एक मुमूर्षु भी कहा जाएगा। मुमूर्षु भी कहा जाएगा, ये भी आप ध्यान देना। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा चिकित्सा होगा। क्या होगा? चिकित्सा। अब क्या करते हैं हम, इनके अनेक शब्द लिखते हैं। अनेक शब्द लिखेंगे तो उसको आपको ध्यान देना। जिजीविसा नहीं कहते हैं कि मेरी बड़ी जीने की इच्छा है, वही जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविसा कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे? जीने की प्रबल इच्छा। जीने की प्रबल इच्छा ही क्या कहलाएगी? जिजीविसा कहलाएगी। अगला जो क्वेश्चन होगा, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला। अगर वाला शब्द लग गया दोस्तों तो आप तुरंत इसको समझ जाइएगा कि यह जो शब्द है वो सु में पूछ रहा है। देखिए सु शब्द में लगे हुए हैं, अगर सु लगे हुए हैं तो आप इसको तुरंत समझ जाया करिए कि वह रखने वाला का बात कर रहा है, रखने वाले की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यह जीने की इच्छा है, और यह जो आपका होगा, यह जिगीसा जो होगा, जिगीसा जो आपका हो जाएगा वह होगा जीतने की इच्छा। किसकी होगा दोस्तों? जीतने की प्रबल इच्छा। एकदम एक दूसरे से रिलेट करके आप समझे, एक दूसरे से रिलेट करके समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। अगला में यही होगा। इसकी ट्रिक से यही है कि सारे के सारे वर्ड आप एक ही साथ पढ़िए तो आपको आसानी होगी। प्रबल इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला वही होगा जो ऊपर वाले में आपने देखा है। सेम प्रोसेस आपका नीचे वाला होगा। मुमूर्षा को ध्यान दीजिए, मुमूर्षा को ध्यान देना है। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा इस भौतिक संसार से, इस भौतिक संसाधन से जो एकदम अंत आ जाते हैं, जिनकी इच्छा अब जीने की नहीं होती है, वो कहते हैं मुझे भगवान मृत्यु दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। तो मरने की इच्छा क्या कहलाएगी दोस्तों? मुमूर्षा। अच्छा, यही मरने की प्रबल इच्छा, मरने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला क्या होगा दोस्तों? वाला की बात करेगा तुरंत समझेगा मुमूर्ष की बात कर रहा। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, एकदम हम इच्छाओं पर चल रहे हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप कहिए उतनी बार कम है। यह अभी पूछा जाएगा, यह अभी पूछे जाने वाले हैं। अभी और 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। कुछ कार्य करने की इच्छा, इसकी रखने वाला नहीं होगा। जैसे आपके मन में आया कि आज हम पढ़ाई करेंगे, आज सर की वीडियो देखेंगे, आज इनको बहुत बार देखेंगे, आज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये क्या हुई? आपकी इच्छा हुई। तो यह इच्छा क्या कहलाती है? चिकित्सा में कहलाती है। क्या कहलाती है? चिकित्सा में कहलाती है। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आप करिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
फटाफट आप करिए। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे आपको आगे की तरफ ध्यान देना है। आप एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और आप लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर बताइए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसे अद्वितीय या अप्रतिम भी कहा जाता है। सॉरी, अद्वितीय या अप्रतिम भी कहा जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये देखिए इंपॉर्टेंट, दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर किसी एग्जाम में पूछा गया तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह अद्वितीय और अप्रतिम की बात कर रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में बार बार पूछा जाता है। मेरे यूपीपी वाले शेरों, मेरे यूपीपी वाले जवानों, इसको ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका आता है बराबर। तो ये कहेंगे गद्य और पद्य में लिखा गया काव्य या महाकाव्य। कोई काव्य, अगर कोई महाकाव्य अगर लिखा गया, गद्य और पद, गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? चंपू काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है। अच्छा चलिए, इच्छाओं पर अभी इच्छाएं बची हुई थी, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आप जानते हैं, एक आता है जिज्ञासा और दूसरी इच्छा आती है जिज्ञासु। जिज्ञासु ये आता है कि नहीं आता है? आप इसको कहते हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसको बड़ी सीखने की इच्छा है तो कहते हैं बड़ा क्यूरियस बॉय है। क्यूरियस का मतलब होता है जो इच्छा रखता है। ये देखिए, अगर कुछ जानने की इच्छा हुई, कुछ जानने की अगर इच्छा आपके मन में है तो वह जिज्ञासा होगा। लेकिन यह देखिए सु लगा है कि नहीं है, तो यही आप कहें कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे आप कहते हैं ये बड़ा क्यूट बॉय है, क्यूरियस बॉय है। तो क्यूरियस बॉय जो होता है वो क्या होता है? जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। अनिकेत क्या है? अनिकेत ये भी पूछा जाता है। अनिकेत, निकेत का मतलब होता है बेटा घर होता है। निकेत का मतलब क्या होता है? घर होता है। निकेतन घर की पर्यायवाची है। गृह, आलय, ओक, नील, आगार, ये सब के सब घर के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आ है, इसका मतलब जिसके पास घर ना हो, जिसके पास कोई निश्चित घर ना हो, कोई निश्चित घर ना हो। तो आप देखिए, कहीं भी अगर यदि आप पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे ही चैनल को देखिए। अगर आपको अच्छा लगती है मेरी ये वीडियो, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं ये मेथड आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये काम आप करते रहिए। चलिए, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।